हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरा एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं आपके क्लास 12th बोर्ड परीक्षा के लिए केमिस्ट्री के 17 वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बच्चों। तो चलिए देखते हैं और सभी प्रश्नों को एकदम अच्छी तरीके से देखेंगे और सभी प्रश्नों को बच्चों हम लोग समझते चलेंगे। और देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। अक्रिस्टलीय ठोस बच्चों यानी कि एमोर्फस के बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या NaCl है, ZnS है, कांच है या फिर SiC है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर होता है ठोस दो प्रकार का, एक होता है बच्चों क्रिस्टल और एक होता है कौन सा अक्रिस्टल। और क्रिस्टल जो होता है बच्चों एकदम अनुशासित होता है, जैसे कि NaCl हो गया, ZnS हो गया, ये सब जो है बच्चों क्रिस्टल है। लेकिन यहाँ पर जो कांच है बच्चों यह हो जाएगा हमारा अक्रिस्टल। यह क्या हो जाएगा बच्चों, यह अक्रिस्टल हो जाएगा क्योंकि इसका कोई भी जो है वो फिक्स ढांचा नहीं होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। यह जो है इसका कोई भी निश्चित ज्यामितीय आकृति जो है बच्चों नहीं होता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन में कि BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह होती है। मुक्त खाली जगह का कितना प्रतिशत होता है। तो समझिए बच्चों कि मान लीजिए यह हमारे पास एक मिठाई का डब्बा है, एक हमारे पास मिठाई का डब्बा है जिसमें बच्चों 68%, कितना परसेंट बच्चों, तो 68% जो है मिठाई से भरा हुआ है, 68%। और तो कितना परसेंट बचा हुआ है यह हमसे पूछा जा रहा है कि रिक्त जो खाली जगह है यह कितना परसेंट है। तो मान लीजिए 100% हमारा पूरा डब्बा है और 68% जो भरा हुआ है, तो कितना बचेगा बच्चों, 32%। कितना बच्चों, 32% बच जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तरीका तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। किसी विलयन के बच्चों सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तरीका जो है वह तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए तापक्रम पर मोलरता बच्चों निर्भर करता है, क्योंकि यह जो है यह किस पर होता है, इस पर यहाँ यह जो है बच्चों इसमें क्या होता है, यह है बच्चों 1 लीटर विलयन में घुला हुआ होता है, 1 लीटर यानी कि बच्चों। और लेकिन जो मोल लता यहाँ पर दिया गया है, मोल लता, इसमें किस चीज का बात होता है, तो यहाँ पर द्रव्यमान की बात होता है। और यहाँ पर बच्चों आयतन का बात होता है। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, आयतन का बात होता है। और यहाँ पर द्रव्यमान का बात हो रहा है, जिसमें जो है वह वजन में कभी भी तापमान से कुछ बदलाव हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, निर्भर नहीं करता है। तो वह मोल लता पर बिल्कुल भी बच्चों निर्भर नहीं करता है और एक मोल प्रवाह पर भी निर्भर नहीं करता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक है। किसका क्वथनांक बच्चों सबसे अधिक है। तो देखिए यहाँ पर ग्लूकोज, सुक्रोज या यूरिया, ये तीनों में से कोई नहीं होगा। यहाँ पर जल में 1% NaCl हो जाएगा, क्योंकि इसका अगर वांट ऑफ गुणांक देखा जाए बच्चों तो NaCl का 2 होता है वांट ऑफ गुणांक। वांट ऑफ गुणांक बच्चों 2 होता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि 96,500 कूलम, 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन में मुक्त करता है। कितना बच्चों मुक्त करेगा, तो बस यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ नहीं देखना है। यहाँ पर 63.5 में 2 से भाग देना है। 63.5 में आप जब 2 से भाग दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 31.76 ग्राम तांबा बच्चों, 31.76 ग्राम तांबा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि 96,500 कूलम में CuSO4 के विलयन से कितना मुक्त करता है, तो 31.76 ग्राम तांबा बच्चों। और देखिए कि ABC और D धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव का बच्चों यहाँ पर इतना दिया गया है। तो इसमें किस धातु का अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगा। अवकरण क्षमता बच्चों सबसे अधिक किसमें होता है, जो बच्चों सबसे अधिक माइनस में हो, सबसे अधिक। मान लीजिए इसे हम लोग A लिख लेते हैं, इसे हम लोग B लिख लेते हैं, इसे C और इसे D, ऐसे लिख लिए बच्चों हम लोग ABCD इस प्रकार से लिख लेते हैं। सबसे ज्यादा माइनस में कौन है बच्चों, तो देखिए ए वाला जो है यहाँ पर -3 है, -3.05 है। तो सबसे अधिक माइनस में यही है, हमारा सबसे अधिक माइनस में यही है, इसलिए हमारा ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि ABC तत्वों का मानक अपचयन विभव इतना है बच्चों, तो इसका भी अपचयन शक्ति का क्रम पूछा जा रहा है। तो मान लीजिए A बराबर हमारा कितना दिया गया है, तो A हमारा दिया गया है +0.68 और B बराबर हमारा है बच्चों -0.25
0.50 और सी है बच्चों ये। सबसे ज्यादा माइनस में कौन है बच्चों? तो सबसे ज्यादा है माइनस में बी। सबसे ज्यादा बी है तो बी लिखेंगे और उसके बाद है बच्चों सी, उसके बाद है देखिए यह है सी और उसके बाद है बच्चों ए, उसके बाद है ए। तो इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे बी सी ए। इस प्रकार से हमारा कहाँ पे आंसर है जल्दी से देखिए। तो ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी में बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 25 डिग्री सेल्सियस है दिया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा? विद्युत वाहक बल जब भी आपसे पूछा जाए बच्चों तो आपको क्या करना है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका प्रश्न यहाँ पर गलत है, यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा गलत है। यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए बच्चों? तो यहाँ पर आपका होना चाहिए यहाँ पर 0.80 और यहाँ पर बच्चों होना चाहिए -0.14। इस प्रकार से प्रश्न में आपका थोड़ा सा गड़बड़ी है, यहाँ पर इस प्रकार से होना चाहिए। तो इसमें क्या करना है? जब भी आपसे विद्युत वाहक बल पूछे तो इसमें से इसको घटा देना है, ऊपर वाले में से बच्चों नीचे को घटा देना है। तो प्लस 0 पॉइंट क्या है बच्चों? प्लस 0.80 को इसमें से घटाएंगे तो यह पहले से ही बच्चों माइनस में है, माइनस में है तो करेंगे हम लोग तो प्लस में आ जाएगा, माइनस माइनस बच्चों प्लस आता है। तो 0.14 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 0.14 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? जल्दी से हम लोग मुझे बता दीजिए। यहाँ पर ऑप्शन भी थोड़ा सा गलत दिया गया है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 0.94। यहाँ पर बच्चों 0.94 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कितना? 0.94 हमारा आंसर होगा जब जोड़िएगा तो। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है। तो वेग इतना दिया हुआ है तो इस अभिक्रिया की कोटि कितना होगा बच्चों? अभिक्रिया की कोटि क्या होता है बच्चों? अभिक्रिया की कोटि होता है अभिकारक के घातों का योग। अभिकारक के घातक जैसे यहाँ पर बच्चों 2 है, इसी को बोलते हैं। और यहाँ पर कुछ नहीं है बच्चों, यानी कि 1 है। यहाँ पर कुछ नहीं बच्चों, यानी कि 1 है। तो 2 + 1 हमारा मिलकर बन जाएगा 3। 2 + 1 हमारा कितना होगा बच्चों? 3। यही हमारा ऑप्शन नंबर बी में हमारा राइट आंसर दिया गया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया a + b बराबर अगर c है तो इसके लिए दर क्या होगा? तो देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो याद रखिएगा दर और दर स्थिरांक दोनों ही शून्य होगा। दर और दर स्थिरांक दोनों ही शून्य होगा, दोनों पर 0 होना चाहिए पावर। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्न में से किसके बीच होता है? तो ताप गुणांक का मान जो है बच्चों वह 2 तथा 2 से 3 के बीच होना चाहिए। किसके बीच? तो 2 से 3 के बीच होना चाहिए। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। और 2 याद रखिएगा हर 10 डिग्री, याद रखिएगा हर 10 डिग्री तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया की जो गति है बच्चों वह 2 गुना हो जाता है, 2x हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्न में कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है बच्चों? लायोफिलिक कोलाइड जो है इसमें से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है बच्चों? तो दूध जो है हमारा लायोफिलिक है, लायोफिलिक कोलाइड है, गोंद भी है हमारा और रक्त भी है। लेकिन यहाँ पर जो कुहासा दिया गया है, यहाँ पर जो बच्चों कुहासा दिया गया है यह हमारा लायोफिलिक कोलाइड नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है केजे प्रति मोल में बोला जा रहा है। तो भौतिक अधिशोषण के बीच कमजोर वांडर वाल्स बल लगे हुए होते हैं बच्चों, इसके कारण 20 से 40 केजे मोल इनवर्स इसमें ऊष्मा जो है उत्सर्जित होती है। कितना बच्चों? 20 से 40। और जल्दी से बताइए कि रासायनिक अधिशोषण में कितना उत्सर्जित होता है? रासायनिक में बच्चों जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए कि कितना ऊर्जा उत्सर्जित होता है। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। देखिए अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। तो अयस्क जो है यहाँ पर देखिए बच्चों जब खनिज निकलता है तो खनिज से अयस्क निकलता है और अयस्क में जो भी अशुद्धि होता है उसे हम लोग कहते हैं गैंग। उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम लोग कहते हैं गैंग। उसमें से जितना भी कचरा निकलता है उसे हम लोग कहते हैं गैंग। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि कॉपर पाइराइट का सूत्र है। कॉपर पाइराइट बच्चों किसका बच्चों अयस्क होता है? पहले तो ये बताइए कॉपर पाइराइट बच्चों किसका अयस्क होता है? तो वह कॉपर का होता है बच्चों। और इसका सूत्र होता है CuFeS2 होता है। इसमें
तीन बच्चों होते हैं, कॉपर, लोहा और सल्फर से मिलकर यह बना हुआ होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क है। एल्युमिनियम जो है किससे बनाया जाता है, तो एल्युमिनियम यहाँ पर सब तो बच्चों एल्युमिनियम के ही अयस्क है, लेकिन बच्चों मुख्य अयस्क पूछा जा रहा है जिससे एल्युमिनियम को बनाया जाता है, तो वह है बॉक्साइट। कौन है बच्चों, बॉक्साइट है, जिसका सूत्र होता है बच्चों Al2O3 इंटू 2H2O। क्या होता है बच्चों, 2H2O होता है, याद रखिएगा, यह हमारा सूत्र होता है इसका। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि सल्फाइड अयस्क का समारण सांद्रण किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण जो है बच्चों वह किससे किया जाता है, तो वह किया जाता है फेन उत्प्लवन विधि द्वारा। फेन उत्प्लवन विधि द्वारा इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जो होता है कि इस प्रकार के एक मतलब अथी को लिया जाता है बच्चों, थाली को लिया जाता है और इसमें जो है पानी को भर दिया जाता है। पानी को नहीं बच्चों, चीर के तेल को यहाँ पर भरा जाता है, चीर के तेल को। और इसमें जो है बच्चों फेन जो है इसमें झाग बनाया जाता है, और झाग के कारण बच्चों अशुद्धियां ऊपर उठ जाती है और नीचे जो है धातु जो है वह बच जाते हैं। शुद्धि जो होता है बच्चों वह नीचे बैठ जाते हैं, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि लोहे का मुख्य अयस्क है, तो लोहे का मुख्य अयस्क जो है बच्चों वह कौन सा हो जाएगा, तो लोहा के मुख्य अयस्क होता है हेमेटाइट। क्या होता है बच्चों, तो वह हेमेटाइट होता है। Fe2O3 उसका सूत्र होता है, Fe2O3 उसका सूत्र होता है, याद रखिएगा यहाँ पर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपर पट्टी में पाई जाती है, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है बच्चों, कौन सी धातु। अगर बच्चों धातु नहीं बोलता केवल तत्व पूछता बच्चों, तो तत्व बोलता तो ऑक्सीजन होता। अगर बच्चों धातु के जगह पर अगर तत्व पूछता हमसे तो ऑक्सीजन होता, लेकिन यहाँ पर धातु पूछ लिया गया है कि धातु जो है प्रचुर मात्रा में भूपर पट्टी में कौन सी पाई जाती है बच्चों, तो वह पाई जाती है एल्युमिनियम। कौन सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो वह एल्युमिनियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है। सबसे प्रबलतम ऑक्सीकारक बच्चों, तो ऑक्सीकारक सबसे प्रबलतम कौन हो जाएगा, हमारा फ्लोरीन हो जाएगा, याद रखिएगा। और सबसे कम यहाँ पर आयोडीन हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि उजला और पीला फास्फोरस है, तो देखिए बच्चों यहाँ इस प्रश्न को आप लोग अच्छी तरीके से समझिए। यहाँ पर उजला हो, पीला हो, लाल हो या फिर काला हो बच्चों, वह है तो फास्फोरस ही। वह कौन सा है बच्चों, वो है तो फास्फोरस ही। और एक ही चीज रहे जिसका कलर बदल दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है बच्चों, वह अगर सलमान खान का कपड़ा पहन ले रहा है तो वो सलमान खान थोड़ी हो जाएगा, वही रहेगा वह। उसी प्रकार से उजला है, पीला है, इसका और भी आता है, लाल भी आता है, काला भी आता है बच्चों। तो वह एक दूसरे के क्या है बच्चों, अपरूप है, यानी कि एक ही व्यक्ति है यहाँ पर, अपरूप है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है। रेडियो एक्टिव बच्चों जिससे रेडिएशन निकलता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर उत्कृष्ट, यहाँ पर शब्द उत्कृष्ट गैस ही है, लेकिन यहाँ पर बच्चों रेडियो एक्टिव हमारा हो जाएगा रेडॉन जो है बच्चों यह रेडियो एक्टिव है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्न में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है बच्चों, तो प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है पूछा जा रहा है। प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन नहीं है, तो देखिए यहाँ पर जो है बच्चों कौन सा नहीं, लोहा है बच्चों, क्रोमियम है, निकेल है। क्योंकि बच्चों का कौन कौन होता है, तो Sc से लेकर बच्चों जिंक तक होता है, स्कैंडियम से जिंक तक होता है। लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम कहाँ से आ गया, मैग्नीशियम तो बच्चों एस ब्लॉक का तत्व है। मैग्नीशियम बच्चों एस ब्लॉक का तत्व है, याद रखिएगा। मैग्नीशियम जो है एस ब्लॉक का तत्व है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो मुक्त अवस्था में बच्चों याद रखिएगा सोना पाया जाता है। सोना और कोबाल्ट जो है बच्चों वह मुक्त अवस्था में पाया जाता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन
कि NiCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था है। NiCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो देखिए यहाँ पर कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट उदासीन होता है। यहाँ पर मान लीजिए निकेल का निकालना है हमें, तो निकेल का हम लोग 1 से लिख लेंगे, और कोबाल्ट 0 है तो 0 है, और उसके साथ 4 है तो बच्चों 4 गुना 0 भी होगा तो वह क्या आएगा बच्चों, 0 ही आएगा। x बराबर बच्चों हमारा 0 ही आएगा। इस प्रकार के जब भी प्रश्न आए तो यहाँ पर जो दिया गया है यह देखिए कि यह कैसा है, यह उदासीन है, तो 0 ही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि किस यौगिकों की चतुष्फलक आकृति है। किस यौगिक या यौगिकों की चतुष्फलक आकृति है बच्चों। इसमें से किसका चतुष्फलक आकृति है, तो वह हो जाएगा NiCl4 2 माइनस। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वर्गाकार समतलीय, इसे स्क्वायर प्लेनर भी कहते हैं बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि K4FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या है। K4FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा बच्चों, तो देखिए K4FeCN6, तो यहाँ पर Fe का निकालना है तो K का कितना होता है बच्चों ऑक्सीकरण संख्या, तो +1 होता है, +1, तो +1 गुना हम लोग 4 कर देंगे, +1 गुना 4, और प्लस Fe का हम लोग x कर देंगे बच्चों, और Cn का होता है -1, Cn का बच्चों -1 होता है, तो -1 इंटू 6 करेंगे तो यहाँ पर 1 गुने 4 हमारा 4 आएगा, +x और माइनस बच्चों यहाँ पर 6 आ जाएगा, बराबर में 0 लिखेंगे तो 6 में से 4 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। x - 2 बराबर 0, और x बराबर देखा जाए बच्चों तो हमारा 2 आंसर आ जाएगा, हमारा +2 आंसर आ जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि NiCO4 में निकेल का प्रभावी परमाणु संख्या EAN जो है वह कितना है बच्चों। तो NiCO4 में निकेल का परमाणु संख्या पूछा जा रहा है, तो आइए इसको भी मैं आपको बताता हूं, इसको किस प्रकार से निकालेंगे। इसे निकालने के लिए बच्चों यहाँ पर देखिए क्या करना होगा। निकेल जो है बच्चों, निकेल बच्चों कितना पर होता है, जल्दी से बताइए। निकेल कितना पर होता है, तो निकेल होता है 28 पर, तो 28 पर होता है बच्चों, तो कितना लिखेंगे हम लोग, 28 लिखेंगे, 28 लिख देंगे। और इसका कोऑर्डिनेशन संख्या 0 होता है तो 0, और +2 से गुना कर दिया जाता है जो यहाँ पर हो, तो 4 कर देंगे यहाँ पर बच्चों, तो कितना आ जाएगा 28 प्लस यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 8, 28 + 8 तो हमारा आ जाएगा 36 बच्चों आंसर। 36 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर। और चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन 29वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि K4FeCN6 में लोहा की ऑक्सीकरण अवस्था है। K4FeCN6 में बच्चों लोहा की ऑक्सीकरण संख्या, और ऑक्सीकरण से बच्चों बार बार प्रश्न आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर कई क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिया है बच्चों, कई प्रश्न को यहाँ पर लिया है। तो देखिए यहाँ पर फिर वही प्रश्न है, K है तो K का होता है बच्चों 1 गुना 4, और प्लस Fe का बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे x, प्लस -1 होता है बच्चों Cn का, -1 जो है बच्चों वह किसका होता है, Cn का, और गुना 6 कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, 4 + x - 6 बराबर 0। फिर हमारा यहाँ पर जब -2 हो जाएगा और बराबर में जाएगा तो बच्चों +2 आंसर आ जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक है। CnH2n+2 वाले यौगिक बच्चों यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग बच्चों एल्केन। क्या कहते हैं, तो एल्केन कहते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग जो है अग्निशामक में होता है। अग्निशामक के रूप में बच्चों किस यौगिक का उपयोग होता है, तो वह होता है कार्बन के टेट्राक्लोराइड का उपयोग। कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग जो है वह होता है। इसमें जो है बच्चों जब आग लगता है तो वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से प्राप्त होता है। जिंक और जल के साथ कहा जा रहा है बच्चों, तो जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से प्राप्त क्या होगा बच्चों, तो एक मेथेन प्राप्त होगा, CH4 हमारा प्राप्त होगा, याद रखिएगा मेथेन। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन
कि जब जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है तो क्या बनता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या बनता है जल्दी से बता दीजिए। तो अब बनता है डाई एथिल ईथर। क्या बनता है बच्चों, डाई एथिल ईथर। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 34वां नंबर क्वेश्चन है कि एल्किल हाइलाइड को एल्कोहल में बदला जाता है। तो एल्किल हाइलाइड को बच्चों एल्कोहल में किस प्रकार से, तो यह बच्चों हाइलाइड को अगर एल्कोहल में बदलना है तो क्या करना होगा, हाइलाइड को हटाता है और OH जो है उसकी जगह पर ले लेता है। तो यानी कि बच्चों यहाँ पर क्या किया जा रहा है, तो यहाँ पर बच्चों विस्थापन अभिक्रिया किया जा रहा है, विस्थापन अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक है तो यह एक प्रकार का बच्चों क्या है, तो एल्केन है, एल्केन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए आगे अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन कि एल्कोहल का क्रियाशील मूलक है। तो एल्कोहल का बच्चों क्रियाशील मूलक कौन है, जल्दी से बताइए। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक हो जाएगा बच्चों यह बॉन्ड OH वाला। और यह कौन है बच्चों, यह कौन है और यह कौन है बच्चों, तो यह कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन ईथर है बच्चों। ईथर यहाँ पर कहा जा रहा है तो ROR वाला जो है यही ईथर है हमारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क स्रावन देता है। कैल्शियम फॉर्मेट से बच्चों शुष्क स्रावन कौन देता है, तो फॉर्मल्डिहाइड देता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा HCHO फॉर्मल्डिहाइड बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि CH3CO का IUPAC नाम है। यहाँ पर IUPAC नाम पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है बच्चों, IUPAC नाम। तो मेथ एथ प्रोप, आप यहाँ पर बच्चों कार्बन को गिनिए कितना कार्बन है, तो एक कार्बन यानी मेथ, दूसरा एथ और तीसरा प्रोप। तो प्रोप से यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है, और CO भी लगा हुआ है तो प्रोपेनोन यहाँ पर हो जाएगा, प्रोपेनोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि बॉन्ड COOH ग्रुप में अलावा एमिनो अम्ल में पाया जाता है। इस ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल में बच्चों कौन सा पाया जाता है, तो यहाँ पर जो बच्चों यहाँ पर कार्बोक्सिलिक, यहाँ पर जो COOH है इसमें कौन सा और पाया जाता है, तो एमिनो अम्ल है इसलिए NH2 तो पाया जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा बच्चा, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। तो आयोडोफॉर्म बच्चों कौन परीक्षण देगा, तो आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है एथेनॉल। कौन देता है बच्चों, एथेनॉल, यानी कि C2H5OH। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि एसिटामाइड होता है। तो एसिटामाइड बच्चों क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो एसिटामाइड अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उभयधर्मी या फिर उदासीन होता है। तो एसिटामाइड जो है यह उभयधर्मी होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है बच्चों बहुत कमजोर अम्ल होता है और बहुत कमजोर क्षार भी होता है, यह भी याद रखिए। दोनों का यहाँ पर व्यवहार यह कर सकता है, इसलिए यहाँ पर यह उभयधर्मी इसको बोलेंगे। और देखिए फॉर्मेलिन एक व्यापारिक नाम है, फॉर्मेलिन एक व्यापारिक नाम है किसका बच्चों, तो यह हो जाएगा 40% मेथेनॉल के जलीय घोल का, 40% मेथेनॉल के जलीय घोल का नाम है फॉर्मेलिन। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि विनेगर में उपस्थित रहता है। तो विनेगर में बच्चों क्या उपस्थित रहता है, तो याद रखिएगा 6 से 10% एसिटिक अम्ल, 6 से 10% एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि क्या है बच्चों, एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या है। एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या कितना होता है, तो एनिलीन में बच्चों पाई बॉन्डों की संख्या होता है 3। कितना होता है बच्चों, 3 होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन प्रबलतम भस्म है। यहाँ पर बच्चों प्रबलतम भस्म के बारे में पूछा जा रहा है। कौन सा पूछा जा रहा है बच्चों, प्रबलतम भस्म के बारे में पूछा जा रहा है। तो वह क्या हो जाएगा, जो कि बच्चों 2 डिग्री एमीन वाला होगा, 2 डिग्री वाला होगा, यही होगा, याद रखिएगा। और 2 डिग्री वाला यहाँ पर कौन है, तो CH3
2 यहाँ पर जैसे इसे आप लोग याद रखिए, 2 वाला याद रखिएगा आप लोग, 2 वाला आपको जहां पर भी देखे यही आपका आंसर हो जाएगा। क्षारकता भी होता है सबसे ज्यादा क्षारीय, प्रबलता भस्म बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए फिर वही से है कि कौन अत्यधिक क्षारीय है। तो अत्यधिक क्षारीय के लिए हमें याद रखना है कि 2 डिग्री वाला होना चाहिए बच्चों। 2 डिग्री वाला यहाँ पर कौन है जल्दी से देखिए, तो यहाँ पर 2 डिग्री वाला है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में हमारा है CH3 ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कि C3H9N अणुसूत्र के द्वारा निम्नलिखित में किसे व्यक्त किया जाता है। इसमें से बच्चों किसको व्यक्त किया जाता है इसके द्वारा, तो इसमें से बच्चों व्यक्त किया जाता है प्राइमरी एमीन को, सेकेंडरी एमीन को, टर्शियरी एमीन को, या फिर इनमें से सभी को। तो इस सूत्र से आप बच्चों, इस सूत्र से आप प्रोपिन एमीन, एथिल मेथिल एमीन और ट्राई मेथिल एमीन तीनों बना सकते हैं। इसलिए हमारा प्राइमरी भी होगा, सेकेंडरी भी होगा और टर्शियरी भी होगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एथेनॉलिक KOH के साथ अभिक्रिया कहलाती है। क्या है बच्चों, एथेनॉलिक KOH के साथ अभिक्रिया, तो वह कहलाएगी हमारा कार्बिल एमीन अभिक्रिया। और यह बच्चों आपसे पूछा भी जाता है, तो याद रखिएगा आपसे पूछा जाता है कि क्या होता है इसमें जो है पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी यह पूछा जाता है। जब 1 डिग्री एमीन बच्चों क्लोरोफॉर्म और KO से मिलता है तो यहाँ पर आइसोसाइनाइड बनता है, यह भी याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि कैप्रोलेक्टम किसका मोनोमर है बच्चों। कैप्रोलेक्टम जो है वह किसका मोनोमर है, तो कैप्रोलेक्टम जो है बच्चों यह नाइलॉन 6 का मोनोमर होता है। नाइलॉन 6 का बच्चों मोनोमर होता है। कैप्रोलेक्टम को जब आप गर्म कीजिएगा तो नाइलॉन 6 की यहाँ पर लंबी चैन बनेगी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि ब्यूना एन तथा ब्यूना एस है। ब्यूना एन तथा ब्यूना एस क्या है बच्चों, तो यह एक प्रकार का संश्लेषित रबर है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि F2C बराबर CF2, यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है निम्नलिखित में किसका एकलक है। तो किसका एकलक है बच्चों, तो यह हो जाएगा टेफ्लॉन का एकलक है। किसका बच्चों, तो यह जो है यह टेफ्लॉन का एकलक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। और सभी प्रश्नों को बच्चों आप लोग देखते चलिए, एक भी प्रश्न को आपको नहीं छोड़ना है। आपका एग्जाम जो है ज्यादा दिन आपके एग्जाम में नहीं रहा। निम्नलिखित में किसके ईस्टर बंद है, किसके ईस्टर बंद है बच्चों, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है। ईस्टर बंद यहाँ पर हो जाएगा किसका, तो टेरिलीन का हो जाएगा बच्चों, टेरिलीन का यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा किसका हो जाएगा, तो टेरिलीन का हो जाएगा। इसे पोलिस्टर भी कहते हैं, यह भी याद रखिए। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि ज्विटर आयन बनाने में कौन सा बच्चों समर्थ है। ज्विटर आयन बनाने में बच्चों इसमें से कौन सा समर्थ है, तो यहाँ पर जो है H2NCH2COOH यही हमारा समर्थ है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसे बच्चों क्या कहते हैं, तो ग्लाइसिन कहते हैं, यह भी याद रखिएगा। और देखिए सुक्रोज का सूत्र है, सुक्रोज यानी कि बच्चों चीनी का सूत्र आपसे पूछा जा रहा है, तो वह क्या होता है C12H22O11, C12H22O11। और ग्लूकोज का क्या होता है बच्चों, जल्दी से कमेंट में बताइए, क्योंकि ग्लूकोज का भी आपसे बार बार पूछा जाता है। और देखिए विटामिन ए कहलाता है, तो विटामिन ए जो है बच्चों, विटामिन ए जो है वो हम लोग रेटिनॉल को कहते हैं, विटामिन ए रेटिनॉल को कहते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल बच्चों विटामिन सी को कहते हैं, विटामिन सी को कहते हैं, याद रखिएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों कि निम्नलिखित में किसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है। तो कोबाल्ट जो है यह विटामिन B12 में उपस्थित होता है, विटामिन B12 में उपस्थित होता है। और इसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, तो साइनोकोबाल्मिन कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में बच्चों प्रचुर मात्रा में वह पाया जाएगा सेल्यूलोज। क्या पाया जाएगा बच्चों, सेल्यूलोज पाया जाएगा, जो कि बच्चों पेड़ पौधों में सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए कि निम्नलिखित में
कौन विटामिन जल में घुलनशील है? कौन विटामिन जो है बच्चों जल में घुलनशील है? तो वह हो जाएगा बी और सी। क्या हो जाएगा बच्चों? बी और सी जो है वह जल में घुलनशील है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि किसके कारण बच्चों जनन क्षमता में कमी होती है? तो विटामिन ई के कारण, ये भी याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्न में कौन सी दवा बुखार को कम करता है? तो बुखार को बच्चों कौन दवा कम करेगा? क्या एनाल्जेसिक करेगा, एंटीबायोटिक करेगा, एंटीपायरेटिक करेगा बच्चों, या फिर एक्विलाइजर करेगा? तो यहाँ पर बुखार को कम करता है एंटीपायरेटिक, यानी कि बच्चों यहाँ पर ज्वरनाशी एंटीपायरेटिक को ही हम लोग ज्वरनाशी कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। यह क्या करता है बच्चों? यह करता है कि ताप को जो है वह कम करता है। शरीर के ताप को कौन कम करता है बच्चों? तो एंटीपायरेटिक करता है, ज्वरनाशी। और इसी में से बच्चों एक दवा आता है जिसका नाम है पैरासीटामोल। और देखिए कि पेट में अत्यधिक अम्ल बनने से रोका जा सकता है। तो बच्चों पेट में जो है बच्चों अगर अत्यधिक अम्ल बन जाए तो कैसे यहाँ पर गुरगुर का आवाज आता है। और तो बच्चों एसिडिटी, जिसे हम लोग बोलते हैं कि एसिडिटी हो गया है, तो उसे हम लोग खत्म करने के लिए प्रति अम्ल का उपयोग करते हैं, एंटासिड का बच्चों हम लोग उपयोग करते हैं प्रति अम्ल का। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पीड़ाहारी यानी कि बच्चों एनाल्जेसिक, अगर शरीर में कहीं दर्द हो तो इसका उपयोग हम लोग पीड़ाहारी का हम लोग उपयोग करते हैं। और ज्वरनाशी बच्चों बुखार के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। और प्रतिजैविक हम लोग क्यों करते हैं, इसे जल्दी से कमेंट में बताइए। और देखिए वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है वह क्या कहलाता है? वह पदार्थ जो शरीर के ताप को बच्चों कम करता है वह क्या कहलाएगा? तो वह कहलाएगा बच्चों यहाँ पर ज्वरनाशी। जो बच्चों शरीर के ताप को कम करे वह ज्वरनाशी कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में किसका प्रयोग साबुन के रूप में होता है? तो साबुन के रूप में होता है बच्चों C17H35 COONA, जिसे क्या कहते हैं बच्चों? तो क्या कहते हैं? सोडियम एस्टिएरेट कहते हैं, सोडियम एस्टिएरेट। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन 64वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पाइसी कारक है? तो पाइसी कारक बच्चों यहाँ पर कौन हो जाएगा? तो पाइसी कारक यहाँ पर साबुन होगा, तेल होगा, जल NaCl होगा, या फिर जल होगा। तो पाइसी कारक यहाँ पर हमारा हो जाएगा साबुन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जो बच्चों तेल और पानी की दोस्ती को बच्चों क्या करता है? वह करा देता है। कौन बच्चों? तो साबुन। और देखिए कि HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या है। तो HCP इकाई सेल में बच्चों परमाणुओं की संख्या यानी कि एटम्स नंबर तो यहाँ पर 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन संख्या आपसे अगर पूछ लिया जाए तो यह कितना होता है बच्चों? 12 होता है। इसका कोऑर्डिनेशन संख्या 12 होता है और एटम संख्या बच्चों 6 होता है। तो यहाँ पर परमाणुओं की संख्या पूछा जा रहा है तो यहाँ पर 6 लगाएंगे। और यहीं पर बच्चों अगर समन्वयन संख्या पूछता है तो हम लोग 12 लगाते। देखिए Cl एवं H2O के एजियोट्रॉपिक मिश्रण में क्या होता है? तो एजियोट्रॉपिक मिश्रण में बच्चों होता है 20.2% HCl, 20.2% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि किसी विलयन के परसरणी दाब को निम्नलिखित में किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो यहाँ पर पाई बराबर CRT द्वारा हम लोग व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा बच्चों? तो पाई बराबर CRT द्वारा व्यक्त करते हैं। यहीं पर बच्चों पाई को P भी लिख देता है, प्रेशर जो इसका मतलब होता है प्रेशर बच्चों, इसी के लिए बच्चों P भी लिख देता है। यहाँ पर P बराबर CRT भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है? अवकरण क्षमता जो है जिसमें सबसे ज्यादा माइनस में हो, सबसे ज्यादा माइनस में यहाँ पर -3.05 वाला है, यानी कि ऑप्शन ए वाला है हमारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत क्या है बच्चों? विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। यहाँ पर जो है बच्चों द्रवित है। कैसा है बच्चों? यह द्रवित है। और द्रवित के लिए कैसा मुक्त होगा बच्चों? तो द्रवित है इसलिए यहाँ पर कैसा मुक्त होगा? तो द्रवित में हो जाएगा बच्चों सोडियम मुक्त। सोडियम
और यहीं पर बच्चों द्रवित के जगह पर अगर जलीय होता, द्रवित के जगह पर अगर जलीय होता तो वहां पर बच्चों हाइड्रोजन मुक्त होता, वहां पर बच्चों हाइड्रोजन मुक्त होता। याद रखिएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुक्त होता। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए बच्चों वेग स्थिरांक की इकाई होता है समय का इनवर्स। टी इनवर्स हो जाएगा बच्चों, टी इनवर्स लगाइए या फिर समय का इनवर्स याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पर ही मैं आपको बता देता हूँ। देखिए लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स यह होता है द्वितीय कोटि के लिए, द्वितीयक कोटि के लिए। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स यह होता है बच्चों शून्य कोटि के लिए, शून्य कोटि के लिए। और यह बच्चों प्रथम कोटि के लिए। बस बच्चों आपको इतना ही याद रखना है, यही से आपके प्रश्न आते हैं। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होता है, तो टी हाफ का मान होता है बच्चों 0.693 बटा के। कितना होता है? 0.693 बटा के होता है अर्ध आयु का मान बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि यदि समीकरण वेग इतना दिया हुआ है तो ए का सांद्रण स्थिर रखकर बी का सांद्रण को बच्चों तिगुना किया जाए। यहाँ पर बच्चों क्या क्या करना है आपको मालूम होगा कि अभिकारक के घातों का योग होता है, योग होता है। लेकिन यहाँ पर कहा यह भी जा रहा है कि ए को सांद्रण को यहाँ पर स्थिर रखना है, यानी कि ए में कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, केवल बी में करना है। तो बी को देखिए, बी यहाँ पर है तो बी जो है बच्चों, बी को यहाँ पर क्या करना है बच्चों, तो बी को यहाँ पर 3 लिख देना है। बी को यहाँ पर बच्चों बी के सांद्रण को बच्चों तिगुना करना है, तो बी को हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे। बी के जगह पर मान लीजिए 3 लिख लिए और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा बच्चों, क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो कितना हो गया बच्चों? यह 9 गुना हो गया। कितना गुना हो गया बच्चों? 9 गुना हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों हमारे पास इतने ही प्रश्न थे। जल्दी से बताइए कि 72 प्रश्न में आपके कितने सही हुए, 72 प्रश्नों में आपके कितने सही हुए। और बच्चों यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।